हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस साइड में। और जैसा कि हम लोग बीपीएससी के लिए मतलब बीपीएससी का ओ सॉरी बीपीएससी नहीं मतलब एडिटेरिया का बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी लोग पता होगा कि जो एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट है इसमें 53 प्रैक्टिस सेट है। तो और पिछले वीडियो हम लोग सेट नंबर 1 और 2 का भी कुछ प्रश्न देख चुके थे, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण उसको बीच में ही रोकना पड़ा। तो आज हम लोग पुनः सेट नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। और देखिए, इसमें जो सही प्रश्न है ना, इसको हाईलाइट कर दिया गया है ताकि गलत प्रश्न पढ़ने में समय व्यर्थ ना हो। तो ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो देखिए, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना किसने किया था? ये जनकधारी प्रसाद ने किया था। किसने? जनकधारी प्रसाद ने। नेक्स्ट, एक बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? ये इमाम ताज फकीर थे। कौन? इमाम ताज फकीर। ऑप्शन सी सही है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? ये भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण। हालांकि थोड़ा बहुत तो लौटते हुए मानसून के कारण से होता है, नहीं लेकिन नहीं नहीं लौटते हुए मानसून कारण नहीं, बंगाल की खाड़ी वाले चक्रवातों से भी नहीं। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का क्या है सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ये 1986 में किया गया था। कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या भाई? ये प्राकृतिक है, प्राकृत है। फिर वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? ये सच्चिदानंद सिन्हा ने और मोहम्मद अली अर्थात दोनों ने, अर्थात ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था भाई? ये मुल्ला तकिया था। तो ऑप्शन ये क्या है? नहीं। नेक्स्ट, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः कब हुआ था? ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सिवान में। अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्री में कौन बिहार नहीं आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकोइस बर्नियर। देखिए, मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी ये बिहार आए थे। नेक्स्ट है, मुंगेर में स्थित भीम बाध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? ये शुष्क पतझड़ वन है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन में बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? ये पुरुलिया था। ऑप्शन सी क्या है? सही है। अगला है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक कौन था? ये लोहे का प्रयोग था। लोहे के प्रयोग से आर्यों का आगमन मतलब आर्यों का विस्तार एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा हुआ। अगला प्रश्न है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? तो किसने घोषित किया था स्वयं को राजा? हैदर अली ने। नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इस ऑप्शन ए कह रहा है कि इसके आलोक में बिहार योजना समिति गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन, या बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियमावली एवं शर्त 2007, या बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007, या बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, बिहार में पर्वतीय मिट्टी के विस्तार कहाँ बिहार में पर्वतीय मिट्टी का विस्तार को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाबर का क्षेत्र कहा जाता है उसको। फिर बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को। अगला प्रश्न के 18 के किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये बाबू दीप नारायण सिन्हा के प्रयासों से। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। आंसर ऑप्शन बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र क्या था? ये विदेह था। फिर 21 का है कि बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो ये मनेर के ताम्रपत्र में मिलता है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो ये आजमगढ़ को जिले पर। ऑप्शन सी क्या है? सही है।
नेक्स्ट बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? ये मुंगेर में पाया जाता है। और अगला प्रश्न 24 है कि बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? ये राजा मानसिंह ने। किसने? राजा मानसिंह ने। और अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पे ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? ये हाजीपुर में। अर्थात ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? तो 3 जोन में इसको क्या है? विभाजित किया गया है। फिर किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? ये रामपाल के समय। किसके समय? रामपाल के समय। फिर किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो बिहार राज्य को। अगला प्रश्न है बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ये पटना और औरंगाबाद में। अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? ये अकबर ही था। इसलिए ऑप्शन सी क्या है? सही है। फिर बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी भाई? ये नुहानी कबीलों ने। किसने? नुहानी कबीलों ने। अगला प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? ये अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में लिया गया था। फिर 33 है कि निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? ये कर्मनाशा और गंडक घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां। अगला प्रश्न है 34 कि गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? ये शाहाबाद में। किसमें जिले में? शाहाबाद में। फिर बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? ये कालिदास बसु थे। कौन? ऑप्शन डी है कालिदास बसु। अगला प्रश्न है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है भाई? ये गरीबी उन्मूलन से है। प्रश्न संख्या 37 कर बिहार के किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? ये नित्यानंद कानूनगो के शासन मतलब नित्यानंद कानूनगो के राज्यपाल जब थे तो उन्हीं के समय में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला प्रश्न कर रहा है कि सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? कि इब्राहिम शाह सरकी को। किसको? इब्राहिम शाह सरकी। नेक्स्ट एक फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? ये 441 मीटर। एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि रबर का डैम किस नदी बनाया गया? तो फल्गु नदी पे बनाया गया था ये। अगला प्रश्न है कि 40 का है शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा 47 अर्थात 47। नेक्स्ट है कि निम्न से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? ये वासुदेव सोहनी। कौन थे? वासुदेव सोहनी। अब 42 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय पटरा डिवीजन का कमिश्नर कौन था भाई? ये विलियम टेलर। अर्थात ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है, विलियम टेलर। अगला प्रश्न क्या 43 है कि बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? ये पटना में ही खोला गया था। फिर अगला है 44 कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? कैमूर का जो पठार है ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है 45 की बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये 1974 में किया गया था। अगला प्रश्न 46 है कि बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी भाई? ये 20 जनवरी 1913 को हुआ था। प्रश्न संख्या 47 कर के घाघरा जो कि सरयू नदी के नाम से भी जानी जाती है बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? ये रिविलगंज में। कहाँ पे? रिविलगंज में। अगला प्रश्न है बिहार में फल अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये भागलपुर में। और भागलपुर को आप एक नाम से और फेमस है क्योंकि भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। और दो प्रश्न बचा है और इस सेट का कह रहे बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब हुई थी भाई? ये अप्रैल 2022 में हुई थी। कब? अप्रैल 2022 में। नेक्स्ट एक निम्न में से कौन सही सुमिलित है? तो जगतपुर झील ये भागलपुर ये क्या है? सही सुमिलित है। मत्स्य गंगा झील जो कि सहरसा में दिया है ये भी क्या है? सही है।
डी ऑप्शन दे रहा है खड़गपुर झील, जो कि मुंगेर दी है, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन जो अजय झील है ना, ये रोहतास में नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी क्या है, गलत है। और पूछा कौन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें आज के वीडियो में इतना ही। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए।